शेषी तुम्हारे इंग्लिश में अच्छे नंबर आए हैं 78 के आसपास, लेकिन 80 क्यों नहीं आए? तुम्हारे भी इतनी आए। महक, तुमने महक इंग्लिश में क्या हो रहा है बेटा तुम्हारे साथ? देखे तुमने इंग्लिश के नंबर कम है ना? कितने हैं? तुम्हारे स्वाति 80 क्यों नहीं आए? तो 80 क्यों नहीं आए? पूरे आने चाहिए ना। तुम्हारे बेटा तुम्हारे आए का है, तुम्हारे भी ठीक ठाक आए इंग्लिश में, तुम अच्छी पढ़ रहे इंग्लिश। तुम्हारे कितने आए? हाँ हम देखे थे। ईमानदारी से तुम्हारी देख पाए बेटा, देख नहीं पाया। देखेंगे हमने क्या हुआ, हमने सीधे देखे हाईएस्ट नंबर किसके आए, इन लोगों के देखे। तो इंग्लिश बढ़िया चल रही फिर, तुम अपनी मन से आए ना। हाँ कल से इंग्लिश की गाइड लाओ थोड़ी, इससे पूछे। डालो हेडिंग शॉर्टन वुमन रिएक्शन, शॉर्टन वुमन रिएक्शन। शॉर्ट एंड मूवमेंट रिएक्शन। लो ये रिएक्शन खत्म हो गई, कर लो फास्ट। अपने मन से लैंग्वेज लिखना है। देखो एनिलीन की रिएक्शन करानी है बेंजोइल क्लोराइड से, बेंजोइल क्लोराइड से। बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है? अच्छा एसिटिल क्लोराइड पता है सबको, CH3C में OH हटा के जोड़ दे तो एसिटिल क्लोराइड, तो बेंजोइक एसिड में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बेंजोइल राइट। ये लो ये हो गई बेंजोइल क्लोराइड। देखो COOH बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड से CH हटा के क्या जोड़ दें तो ये हो गया बेंजोइल क्लोराइड। ये रिएक्शन होती है जल में घुले हुए कास्टिक सोडा की प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। कर लो जल्दी से रिएक्शन। यहां से H निकाल दो, यहां से Cl निकाल दो, जोड़ दो HCl, एनिलीन। कल की लैंग्वेज लिख ली थी महक मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन की, एनिलीन। बेंजोइल क्लोराइड। पिछला याद करके होमवर्क जो दिया था अभी पूछेंगे ना आज हम लोग। जाओ बताओ क्या बचा यहाँ से? बेंजीन। जैसा मन करे डायगोनल, वर्टिकल, हॉरिजेंटल वैसे चिपका दो। यहाँ से बचा बेंजीन NH, यहाँ से क्या बचा CO, और CO से चिपका क्या बचा बेंजीन। जैसा मन करे तिरछा, सीधा, डायगोनल, वर्टिकल, हॉरिजेंटल 72 डिग्री 78 डिग्री बना दो। या फिर उसका टाइप कर सकते हो C6H5। इसका C6H5 लिखा कि नहीं? देखो बच्चों ये वाला, ये बताओ ये क्या है? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में अगर Cl लगा दे तो बेंजोइल, और अगर Na2 लगा दे तो बेंजामाइड हो जाएगा ना, बेंजामाइड। जैसे आप लोग CH3CONH2 को क्या बोलते हो? एसिटामाइड। तो ये बेंजामाइड। अब देखो यहां ध्यान से, इसको इसमें Na2 जोड़ दे तो ये क्या हो जाएगा? बेंजामाइड। देखो ये क्या है? बेंजामाइड है, इसका H निकल गया, H के प्लेस पे क्या आ गया? फेनिल। तो देखो
इसका नाम क्या होगा? फेनिल बेंजामाइड। नोट कर लीजिए, फेनिल बेंजामाइड, फेनिल बेंजामाइड। हो गई शॉर्टन मूवमेंट रिएक्शन। तुम लोग अपनी बोल लेना, इसको 10 जो बोल रहा हूँ HCl निकालो, अपनी अपनी भाषाएं बोल लेना, मन में जो भी बोल रहा हूँ, ठीक है। स्कूटी NN जो भी मन करे, स्कूबी डूबी डू एक नाटक आता था, शॉर्ट एंड मूवमेंट रिएक्शन। लेकिन देखो फेनिल गुस्सा हो गया, कह रहा कि हमारी पोजीशन क्यों नहीं बताई, कह रहा हमारी पोजीशन बताओ। तो फेनिल किससे लगा है? नाइट्रोजन से, तो इसको बोल सकते हो एन फेनिल बेंजामाइड, ठीक है। चलो 1 2 3 4 स्टार्ट करो लैंग्वेज लिखना, जल्दी जल्दी लिखो जो जो दिख रहा है फास्ट। यहाँ से H और यहाँ से Cl। बच्चों लैंग्वेज बिल्कुल चिंता नहीं करनी, जो ऊपर दिखा वही लिखना पड़ता है। When benzene react with benzoyl chloride in presence of NOH, then benzamide or N-phenyl benzamide is formed। या सिंपली लिखो एनिल विद बेंजोइल क्लोराइड फॉर्म N-phenyl benzamide। और बड़ा करके लिखना तो एनिलीन विच इज अ 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन react with benzyl chloride in presence of aqueous NOH, then N-phenyl benzamide is formed। सबकी लिख गई लैंग्वेज? किसी को कोई दिक्कत? लैंग्वेज में तो भाई जब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ किसी को दिक्कत अदीबा बन जाएगी। चलिए डालिए हिंसबर्ग रीजेंट टेस्ट, हिंसबर्ग रीजेंट टेस्ट, हिंसबर्ग रीजेंट टेस्ट, हिंसबर्ग हिंस जितनी बात करोगे सृष्टि हर बात पे 1 मिनट आगे जाएगी घड़ी। हिंसबर्ग्स रीजेंट टेस्ट, हिंसबर्ग 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 रीजेंट टेस्ट। इस टेस्ट से आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो लिख लो अपनी अपनी भाषा में, द टेस्ट is used in distinction of 1 degree 2 degree amine, in differentiation of 1 degree 2 degree amine, in identification of 1 degree 2 degree amine। The test is used जी बच्चों आप लोगों को पता है, सब अच्छे से याद करते चलना है, क्योंकि आगे जाके हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन में डिफरेंसेस पढ़ेंगे। चलो एक डिफरेंस अभी बताओ, कार्बेल एमाइन रिएक्शन 1 डिग्री एमाइन फॉर्म आइसोसाइनाइड, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन नॉट। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन 1 डिग्री एमाइन फॉर्म एल्किल आइसोथायोसाइनेट, 2 डिग्री 3 डिग्री डज नॉट गिव द रिएक्शन। और बताओ कोई कौन सा? लारी ये बहुत, ये तो अभी कराया भी नहीं फिर भी याद है। लाइबरमाइन नाइट्रोसो टेस्ट नहीं नहीं नहीं, 3 तो तैयार हो गए, अभी 2 नंबर में आएगा अगर आएगा तो। पिछले भूलते जा रहे कि नहीं? पिछला भूलना बच्चों बहुत जरूरी है, कहीं ज़्यादा परसेंटेज ना जाए। द टेस्ट इज यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन of primary, secondary and tertiary amines। The test is used in the identification of 1 degree 2 degree 3 degree amine।
अब बच्चों कई बार आपके में हिंसबर्ग रिएजेंट का नाम भी पूछा गया है और मैचिंग में भी आया है, ठीक है आपके। तो हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। चलो, हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला ये है, देखो SO2 जानते हो, SO2, SO2 ये है SO2। SO2 में एक तरफ बेंजीन जोड़ दो, एक तरफ Cl जोड़ दो, तो ये बन जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट। कैसे बना सकते हो, 10 डिग्री 15 डिग्री बना लो फास्ट। अब इसका स्टाइल में लिखेंगे C6H5SO2 Cl। इसका स्टाइल में पेपर 15 मिनट जल्दी होगा, बेनिफिट है इसका। और एक स्टाइल नाउ चलो कुछ दिन पहले अपने थे, इतने से जोड़ने वाला स्टाइल, बुरा ना मानना, मजाक करते, कोई सेंसिटिव तो नहीं हो जाता हम जब मजाक करते। तुम लोग उस नींदे आते ना तो जगाते हैं तुम लोगों को। जे है बच्चों बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। मेडिसिन के नाम भूल गए होगे तुम लोग आधे, अभी हम पूछ लें। ये तो एंटी एसिड बेस बदने हैं, रेनिटेरिन सेमिटेरिन कच्चे नहीं बनने, बाकी सब भूल गए। दिस इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बच्चों मेडिसिन के नाम भूलेंगे, याद करते जाओ। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल। डेटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ, डेटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन टिंकुचर, है ना। डेटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनोल, अल्फा टर्पाई नियोल, नॉल नहीं बेटा, नियोल। इट इज अ वेरी गुड एंटीसेप्टिक फॉर वुंड्स, कट्स, disease surface of skin. Iodine tincture 2 to 3% solution of iodine with benzene, 2 to 3% solution of iodine with benzene, it's called iodine, yes, benzene with alcohol and water, it's called iodine tincture। बच्चों ये हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब डालो नंबर 1 हेडिंग, टेस्ट लगा रहे हैं, अब टेस्ट लगा रहे हैं, लिखो टेस्ट नंबर 1 लिखो। 1 डिग्री एमाइन मतलब प्राइमरी एमाइन, 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन विथ हिंस 1 degree amine with Hinsberg's reagent, 1 degree amine with Hinsberg reagent form N-alkyl benzene, N-alkyl benzene sulfonamide, नहीं लिखना है पूरा, अब लिख लो, पहले कैसे कहा है, अब लिख लो जो 1 degree amine with Hinsberg reagent form L-alkyl benzene sulfonamide which is soluble
विच इज सॉल्यूबल इन KOH और NaOH। मान लो आपको ये इतना बड़ा नाम याद नहीं हो रहा, तो आप इतना वैसे रहते हो 1 डिग्री एमाइन विथ हिंसबर्ग रीजन फॉर्म कंपाउंड विच इज सॉल्यूबल इन KOH और NaOH। आप ये जब ना हो याद, बाकी याद तो करना ही है। 1 डिग्री एमाइन विथ हिंसबर्ग रीजन फॉर्म कंपाउंड विच इज सॉल्यूबल इन KOH और NaOH। तो 1 डिग्री एमाइन लेते हैं बच्चों, कोई भी 1 डिग्री एमाइन, ठीक है, मेथिल एमाइन, एरोमेटिक एमाइन, कोई भी एमाइन, ठीक है। ये 1 डिग्री एमाइन ले, इसकी हिंसबर्ग रीजन से रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है। तो हिंसबर्ग रीजन नीचे लिख दें, अगर लिख दे बगल, कहाँ लिख दे, कहाँ लिख दे, नीचे बगल में लिख दें, जी वाला लिख दे क्या फॉर्मूला वाला, C6H5SO2Cl, ठीक है। देखो रिएक्शन खत्म बच्चों, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, क्या निकल गया, HCl। यहाँ से बचा C6H5SO2, थोड़ा इसको आप डायरेक्ट लिख लो, हम खोल के लिख रहे हैं, थोड़ा देखने में सुंदर लगेगा। C6H5SO2 यही बचा। यहाँ से क्या बचा, NH और R, लिंकेज R से कर देना, क्यों, बैलेंस ही, जब नाइट्रोजन की कमी तो नाइट्रोजन से ही करेंगे ना। तो यहाँ क्या बचा, NH, और यहाँ क्या बचा, R। ये हो गई 1 डिग्री का टेस्ट। वन डिग्री एमाइन। अब देखो इसका नाम कैसे आया, बेटा बेटा वैसे जोड़ दो, ऐसे लिख लो, R, एक ही बात है, RNHSO, ऐसे लिख लो, ठीक है, एक ही बात है, चाहे जैसे लिख लो, उसमें फ़र्क थोड़ी है। तो क्या, चाहे इसको पहले लिख दो चाहे इसको पहले लिख दो, उसमें थोड़ी कोई दिक्कत है। अब देखो बच्चों, यहाँ ध्यान से देखो, इसका नाम कैसे आया। यहाँ जब Cl था तो ये क्या था, सल्फोनिल क्लोराइड। अब इस क्लोराइड की जगह क्या बन गया, सल्फोनिल एमाइड या सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड। और सल्फोनामाइड में क्या लगा है, एल्किल, और एल्किल किससे लगा है, नाइट्रोजन से, तो N पे एल्किल, और फिर ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की जगह क्या बचा, बेंजीन सल्फोनिल एमाइड, तो इसको क्या बोलते हैं, सल्फोनामाइड। तो इसका नाम है N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, N एल्किल। तुम्हें दिखता है सेजल की तुम सिर्फ सुनते रहते हो। तो जब हम नाम वगैरह सिखाते हैं तो तुम क्यों नहीं पूछते हो, श्रेयांश पीछे आओ, कैमरा नहीं, और पीछे आओ, और पीछे, एक कैमरा नहीं, योगेश थोड़ा तुम्हें भी आना है पीछे। रुक जाना भी, नाम आम तुम बाद में रटोगे भैया। तुमसे पूछा था कि ऐसे आओ और आओ, तुम ऐसे आओ और जाओ, उठो थोड़ा, कितना अगर तुम कनिष्क से जाओ, और उठो उठो, थोड़ा फर्क पड़ा, देखो ना, ये था बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो अब ये बेंजीन सल्फोनिल तो बचा लेकिन क्लोराइड नहीं बचा, क्या आ गया, एमाइड। तो इसको लिख दो बेंजीन सल्फोनिल एमाइड या बेंजीन सल्फोनामाइड। बेंजीन सल्फोनामाइड के N से क्या लगा है, एल्किल, तो N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब एल्किल मान लो आपने यहाँ पर CH3 लिखा तो मैथिल लिख देना, अगर यहाँ पर आपने C2H5 लिखा तो एथिल लिख देना,
या फिर आर ही लिखा रहने देना, बेंजीन सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड, एक बार ध्यान रखना, प्रमोद उससे जल पिटाई हो जाएगी। ये सॉल्युबल है किसमें, किसमें सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन KOH। और क्यों सॉल्युबल है, पर हमें रीजन जानना है, क्यों सॉल्युबल है, जल्दी बताओ। रीजन है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन। तो ये यहाँ से H और यहाँ से OH क्या निकल जाएगा, H2। ये ध्यान रखना है आपको, ये इसलिए सॉल्युबल है क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और देखो ये हाइड्रोजन जब निकलेगा तो किसके रूप में निकलेगा, H पॉजिटिव। हाइड्रोजन निकलेगा तो किस फॉर्म में निकलेगा, H पॉजिटिव, क्योंकि बेस से रिएक्शन करेगा ना। तो इस हाइड्रोजन का नाम भी होता है, इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। तो सॉल्युबल इन KOH और NOH, रीजन क्या है, ड्यू टू वन एसिडिक हाइड्रोजन ऑन नाइट्रोजन। बच्चों अगर पहला टेस्ट समझ में आ गया तो दूसरा तीसरा हवा से उड़ जाएगा। वन डिग्री एमाइन विथ हिंसबर्ग रीजन फॉर्म L एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड विच इज सॉल्युबल इन KOH। ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में ना पूछ ले कि 1 डिग्री वाला क्यों होता है, तो ध्यान रखना नाइट्रोजन के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अब देखो लिखो, अच्छा लिखो नहीं पहले समझो। इसको 2 डिग्री एमाइन बनाना है, जल्दी बताओ क्या करें। एक H निकाल के क्या जोड़ दिए, एक और R है ना, एक और R जोड़ दिए, ठीक है। रिएक्शन वैसे ही होगी, यहां से H और यहां से Cl, HCl निकल गया। अब कितने R जुड़ गए, 2 R जुड़ गए ना, एक R 2 R। तो पहले हम इसका नाम जानना चाहेंगे। पहले N पे एल्किल था, अब N पे कितने एल्किल हैं, तो इसका नाम हो जाएगा N एल्किल N एल्किल या फिर NN डाई एल्किल। बताओ ये इनसॉल्युबल होगा KOH में NOH में कि इनसॉल्युबल, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो बस लिखो, लैंग्वेज हम रिएक्शन कर देंगे पूरी। 2 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन with Hinsberg reagent form N, N dialkyl। 2 डिग्री एमाइन with Hinsberg reagent form NN dialkyl benzene सल्फोनामाइड, NN dialkyl, NN dialkyl, NN dialkyl सल्फोनामाइड which is बोलो insoluble, NN dialkyl सल्फोनामाइड, NN डाईएल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, NN डाईएल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड विच इज इनसॉल्युबल इन KOH और NOH। और जो रिएक्शन आपके सामने है, इनसॉल्युबल इन NOH और KOH ड्यू टू absence of acidic hydrogen, acidic hydrogen। और लिखना तो और लिखो, नाइट्रोजन कर लो बच्चों, रिएक्शन कॉपी पेस्ट रिएक्शन है, एग्जाम में आ जाए तो बेस, ये समझ लो कि फ्री में नंबर मिल रहा है, लेते जाओ।
दूसरी और पहली रिएक्शन में समझ में आ रहा है कॉमन सेंस रिजल्ट क्या है? सिर्फ एक H हटा के क्या लगा देना है, एक, बाकी सेम रिएक्शन है। अब यहाँ से H निकाल दो और यहाँ से निकाल दो Cl, HCl में 2 R। अब इसके बाद जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो काई की बॉटम KOH में खुलेगा। इसके पहले वाला था एन एल्किल, अब 2 एल्किल आ गए, NN डाई एल्किल, NN डाई मैथिल, NN डाई एथिल, जो आप लिखना चाहो, है ना। कहाँ नहीं है एसिडिक हाइड्रोजन, देखो ये नहीं है यहाँ, इनसॉल्युबल, एक साथ लिखो बेटा, हाइफन लगा दो। जिससे 1 डिग्री की रिएक्शन बन गई उसकी 100 डिग्री की बन जाएगी, फिर 3 डिग्री की बन जाएगी अपने आप। ठीक है, चलो बच्चों 3 डिग्री एमाइन में आते हैं। इसका जो आंसर सही दे देगा, इसका जो आंसर सही दे देगा तो दे देगा वैसे, और कुछ नहीं बोल सकते हम इसके आगे। बताओ इसका सही आंसर, कोई तो बोलो अपने कॉमन सेंस से। नो रिएक्शन। 3 डिग्री एमाइन हिंसबर्ग रीजन से कोई रिएक्शन, क्यों? हाइड्रोजन ही नहीं है। लिख लो 3 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन डज नॉट react with Hinsberg reagent, does not react with Hinsberg reagent। 3 डिग्री एमाइन does not react with Hinsberg reagent, 3 डिग्री एमाइन does not react with Hinsberg reagent, 3 डिग्री एमाइन does not react with Hinsberg reagent, लिख लो बच्चों, नो रिएक्शन। आज जब कुछ बना ही नहीं तो काय की सॉल्युबिलिटी। ये लो टेस्ट हो गया। थ्री डिग्री एमाइन डज नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रीजेंट। जैसा वाला सल्फोनिल क्लोराइड आपको अच्छा लगे वैसा फॉर्मूला बना लेना। जे अच्छा लगे C6H5SOO, ये बना लेना। बेंजीन वाला अच्छा लगे बेंजीन वाला। हो गया मैथ टाइम। कितने बजे स्टार्ट करते हैं फिक्स? 10 मिनट लग ही जाएंगे जाने में। तुम्हारी कॉलोनी में है ना? जाइए जल्दी से आप लोग इनको पढ़ो, फिर एक रिएक्शन कराएं कि ना कराएं, महक की छूट जाएगी। पीछे वाली वो तो समझा नहीं, लेकिन आप लेट नहीं हो जाओगे आज? कल समझा देते लिखने के लिए। आज आ गए थे क्या आप लोग जल्दी? 6:25 तक तो नहीं आए थे। 6:25 पे शायद आयुष्का को छोड़ने आए थे पापा जी, है ना? 6:25 पे हमने देखा था। 6:25 के बाद आए। पढ़ो बच्चों जल्दी से, ना? चलो जैसे आज तो हम ही 10 मिनट लेट हो गए थे, तो इसमें आप लोगों की फॉल्ट नहीं है फिर, है ना?
लेकिन एक बात ध्यान रखो, हम लेट हो गए तो किसी का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हम जल्दी आ जाएंगे तो हम सीधे पढ़ाना चालू करेंगे।